तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो भी लोग मुझसे फाइनल एग्जिट कफाले से रिलेटेड, हरूफ से रिलेटेड या फिर मतलूब से रिलेटेड, छुट्टी जाने से रिलेटेड इन सारे सवालों को करते हैं। कफाले का फ़ीस कितना है, उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के वीडियो में ये कमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में उन सारे कमेंट को क्लियर करूँगा और आपका जो डाउट होता है, आपका जो सवाल होता है, उसको जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें आप लोग, ताकि हो सकता है इस वीडियो में आपका भी कोई सवाल छिपा हो और आने वाले टाइम में वो सवाल का जवाब आपको चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लेते, कुछ सौदे से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा 6 मंथ हुआ है, एग्रीमेंट में 2 मंथ हुआ है, 3 मंथ का एकामा बनाया था और एकामा जो है एक्सपायर हो गया है, कफाला ले सकता हूँ कंपनी को बिना बताए। तो देखिए, जिन लोगों का भी ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे भाई लोग आप अपना एकामा एक्सपायर हो गया, आपको बिना बताए, यानी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मेरा एकामा एक्सपायर हो गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वो कुछ नहीं। आपका एकामा एक्सपायर हो गया, दैट्स इट, आप कफाला ले लो, कुछ नहीं कर सकता कोई। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई लोग। और देखिए, जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करते हैं या फिर जो लोग भी मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर सवाल करते हैं, आप लोगों के लिए मैंने एक सिस्टम चालू किया है, आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं। डेली मैं सौदे के टाइम से 9 से 10 यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप वहाँ पे आकर के अपना हर एक सवाल का जवाब ले सकते हैं। मैं इसी वे में वहाँ पे हर एक सवाल का जवाब दूंगा, जो आपका डाउट हो तो उसको क्लियर करूँगा, जहाँ तक मुझसे मुनासिब होगा मैं आपका हेल्प भी करूँगा। जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार मुझसे सवाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ पर आप आएँगे, आपका हर एक सवाल का जवाब मैं तुरंत दूँगा, सारा डाउट को क्लियर कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं अब दूसरे कमेंट की तरफ। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सलाम है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है 19 मार्च 2025 को और मेरा इकामा वैलिड है 6 जून 2025 तक। मैंने किया से अपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, तो क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मैं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखिए, अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर चुके हैं चौथे नंबर के पॉइंट से और टर्मिनेट करने के बाद आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को जब टर्मिनेट कर दें तो टर्मिनेट करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाए पूरी तरीके से। क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट, बाज़ दफ़ा गलती यही लोग करते हैं कि क्या करते हैं कि क्यूबा से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया और 2-3 दिन के बाद रिक्वेस्ट मंगा करके एक्सेप्ट कर लिया। उससे होता ये है कि कफ़ील को पता चल जाता है, कंपनी को पता चल जाता है कि आप कफाले के लिए वहाँ पे जो रिक्वेस्ट मंगा के उसको अप्रूव कर चुके हैं। उसमें होगा ये कि आपका फाइनल एग्जिट लगा देगा। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट से, उसके बाद आपको वेट करना है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए क्यूबा पे से, उसके बाद रिक्वेस्ट मंगा के उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद आप अपना कफाला ले लें। उसमें आपको सबसे ज़्यादा आसान होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा 9 मंथ से एक्सपायर है, मेरा 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, अब मुझे फाइनल एग्जिट जाना है, कंपनी इकामा रिन्यू नहीं कर रही है, व्हाट आई डू नाउ? देखिए, बाज़ दफ़ा आप लोगों के साथ यही मसला होता है कि कंपनी कफील जब आप लोगों का इकामा एक्सपायर करता है तो आप लोग वहाँ पे वेट करते हो, नहीं करना वहाँ पे। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया, फ़ौरी तौर पे आपको कफाला ले लेना है। अगर आपको कफाला नहीं लेना है तो आप फाइनल एग्जिट चले जाओ। उस फाइनल एग्जिट जाने के लिए जो तरीक़ेकार होगा कि आप या तो एम्बेसी का सहारा ले लो या तो फिर आप मकतबा में चले जाओ। मकतबा में जाके कंप्लेन करो कि मेरा कफील या कंपनी मेरा इकामा रिन्यू नहीं कर रहा और मुझे फाइनल एग्जिट जाना है लेकिन वो नहीं लगा रहा है। क्योंकि इकामा रिन्यू करना आपका काम नहीं है, वो कंपनी और कफील का काम है, तो वहाँ पे वो गलत हो जाता है। तो जो लोग भी मेरे भाई लोग इकामा एक्सपायर है, जिनको फाइनल एग्जिट जाना है, तो अगर कंपनी आपका लगा देता है तो ठीक है, क्योंकि कंपनी इकामा रिन्यू नहीं कर रहा है इसका मतलब वो आपका फाइनल एग्जिट लगा ही नहीं सकता है। इकामा एक्सपायर पे फाइनल एग्जिट छुट्टी कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको इकामा रिन्यू करना पड़ेगा, जो कि वो करेगा नहीं। तो इसलिए अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो आपके पास 2 ही रास्ता है, या तो आप मकतबा में चल जाओ, वहाँ जाके कंप्लेन करो तो वहाँ से आपको फाइनल एग्जिट मिल सकता है। दूसरा, एम्बेसी का रास्ता आपको लेना पड़ेगा, वहाँ से आपको फाइनल एग्जिट लगवाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों सूरतों में अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जा करके वापस दूसरे वीज़े पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हेलो सर, जिसका एक आँख ख़राब हो
क्या वो सऊदी अरेबिया जा सकता है? और दूसरी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखिए एज़ फॉर सऊदी लेबर लॉ ये यहाँ का कानून है कि अगर कोई बंदा जिसका एक आँख खराब होगा तो वो आ सकता है, लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट होगा कि अगर आपका एक आँख खराब है तो दूसरा आँख पूरी तरीके से सही होना चाहिए। अब सही का पता कैसे चलेगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपने आँख का चेकअप कराना है। अगर वो डॉक्टर आपको लिख करके पेपर दे देता है कि हाँ इसका एक आँख बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, तो वो पेपर लेकर के आपको वापस चले जाना है। वही पेपर आपका अटैच होगा आपके वीज़ा के प्रोसेस में और आपका वीज़ा हो जाएगा, वर्क परमिट इशू हो जाएगा, वर्क का वीज़ा इशू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग भी मेरे भाई लोग ये सवाल करते हैं उनका ये जवाब होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हाय ब्रदर, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला पुराने कंपनी में जून में और मैं मार्च में नोटिस गाइड और मेरे पास न्यू स्पॉन्सर भी है तो क्या मेरा कफाला हो जाएगा? मुझे वापस इंडिया नहीं जाना पड़ेगा? जी हाँ, हो जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है दूसरे कंपनी से आप रिक्वेस्ट मंगा के उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा नोटिस पीरियड पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेप्ट करना है, आपको पहले अपना नोटिस पीरियड चेक करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना, फिर रिक्वेस्ट मंगाना है। वो भी तब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तब। तो कुछ तरीक़ेकार है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अगर न्यू आया हूँ पहले 3 मंथ के अंदर कंपनी एग्ज़िट लगा दे तो भी केस कर सकते हैं, कफाला से सकते हैं? नहीं, देखिए अगर आपको कफ़ील या कंपनी, देखिए यहाँ पे सऊदी लेबर लॉ का कानून है कि 90 डेज़ का प्रोविशन पीरियड होता है। तो 90 डेज़ के प्रोविशन पीरियड में कफ़ील कंपनी आपको फाइनल एग्ज़िट भेज सकता है, और साथ ही साथ वर्कर भी अगर चाहे तो प्रोविशन पीरियड में अपना फाइनल एग्ज़िट मांग सकता है। तो अगर कंपनी ने आपको प्रोविशन पीरियड में फाइनल एग्ज़िट लगा दिया तो फिर आप फाइनल एग्ज़िट ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, आपको फाइनल एग्ज़िट ही जाना पड़ेगा। उसका कोई तरीक़ेकार नहीं कि आप मकतबा मिल जाओगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रोविशन पीरियड में आपको फाइनल एग्ज़िट दिया और प्रोविशन पीरियड में आपका कफाला भी नहीं होता। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे 6 years 4 months सऊदी अरेबिया आए हुए हो गया है, क्या मैं कीवा प्लेटफॉर्म से ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? क्योंकि मेरा वीज़ा स्पॉन्सर रेडी है ट्रांसफ़र देने के लिए, मगर वो बोल रहा है जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो उसका क्लियरेंस लेकर आना होगा, क्योंकि मेरा थर्ड पार्टी वीज़ा है, वो ट्रांसफ़र देने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। मेरा इकामा अभी 8 मंथ वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 26 को में पूरा होगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक के फ़ाइन पे करने को रेडी हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों का यही मसला है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए थर्ड पार्टी वीज़ा हो चाहे फोर्थ पार्टी वीज़ा हो, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब आपका नहीं करता। अगर आपका कीवा पे अकाउंट है, आपने 1 साल काम कर लिया स्पॉन्सर के पास, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, अपना कफाला ले सकते हो, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो सेकंड कंपनी है जो कह रहा है कि क्लियरेंस चाहिए, तो सीधी बात है कि उसको कफाला लेना ही नहीं है आपका, इसलिए वो एक जो है नुक्स निकाल के रखे हुए बस। एज़ पर सऊदी लेबर लॉ ये कहता है कि अगर आपने अपने स्पॉन्सर के पास 1 साल काम कर लिया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है कीवा प्लेटफॉर्म पे, तो आपको टर्मिनेट करना नोटिस पीरियड पे, उसके बाद रिक्वेस्ट मंगाना, एक्सेप्ट करना, कफाला हो गया। अगर आपका 1 साल हो गया, कीवा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको ना टर्मिनेट करने की जरूरत ना कुछ करने की जरूरत है, सिंपली आप रिक्वेस्ट मंगाओ, एक्सेप्ट करो, आपका कफाला हो गया। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि दूसरी कंपनी क्लियरेंस मांग रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो रूल है उसको आपको फॉलो करना है। अब कुछ कंपनी बदमाशी करती है, नहीं कफाला लेना, तो वो अलग अलग बात कर दे तो अलग बात। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ज़रूरी कमेंट था जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों का जो सवाल होता है, जो डाउट होता है, उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे को कमेंट क्लियर करने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी कमेंट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।